बच्चों, आज हम क्लास 4th की NCERT इंग्लिश मैरीगोल्ड का लेसन नेहाज अलार्म क्लॉक पढ़ेंगे। नेहाज अलार्म क्लॉक, नेहा के बाद अपोस्ट्रोफी S आया है जो संबंध को या अधिकार को दर्शाता है, जैसे नेहा का, नेहा की, नेहा के। अलार्म क्लॉक, अलार्म घड़ी। नेहाज अलार्म क्लॉक, नेहा की अलार्म घड़ी। नरेटर, कथावाचक, कहानी कहने वाला, वर्णनकर्ता, वर्णन करने वाला। रिंग रिंग रिंग, घंटी की आवाज़, घंटी, अंगूठी, छल्ला, फोन करना। यहाँ पर रिंग का अर्थ घंटी की आवाज से है। ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग। यह लिटरेचर स्टाइल है। अगर इसको सिंपल तरीके से लिखते तो होता द अलार्म क्लॉक गोज ऑफ एट 6 इन द मॉर्निंग। द अलार्म क्लॉक, अलार्म घड़ी, गोज ऑफ, गो ऑफ का मतलब होता है चले जाना, विस्फोट होना, ऊंची आवाज में बजना। यहां पर है गोज ऑफ, यानी कि ऊंची आवाज में बजती है, तेज आवाज में बजती है। अलार्म क्लॉक, अलार्म घड़ी। एट पर 6 इन में द मॉर्निंग सुबह। अलार्म घड़ी सुबह 6 बजे ऊंची आवाज में बजती है। नेहा मेक्स, बनाना, मेक माने होता है बनाना, यहां पर है मेक्स, बनाती है। एक फेस, चेहरा। मेक अ फेस मतलब होता है मुंह बनाना। मेक्स अ फेस यानी मुंह बनाती है। एंड और कवरिंग, ढकते हुए। हर अपने, ईयर्स कानों, विद के साथ, एक पिलो तकिया, स्नगल्स सटकर लेटना, आराम से लेटना। अंडर नीचे, द वार्म गर्म, ब्लैंकेट कंबल। नेहा मुंह बनाती है और अपने कानों को एक तकिए से ढकते हुए गर्म कंबल के नीचे सटकर लेट जाती है। बट लेकिन, शी वह, नोज, नो का मतलब होता है जानना, यहां पर है नोज, जानती है। शी वह या उसे, हैज टू गेट अप, उसे उठना है, गेट अप उठना, लेकिन वह जानती है कि उसे उठना है। हैज टू, हैव टू का प्रयोग किसी विशेष काम को करना है या किसी विशेष काम को करना पड़ता है को बताने के लिए किया जाता है। शी वह, मटर्स, मटर का अर्थ होता है बड़बड़ाना, यहाँ पर है मटर्स यानी बड़बड़ाती है। टू से हरसेल्फ, अपने आप, वह अपने आप से बड़बड़ाती है। नेहा, अब यहाँ पर नेहा जो कह रही है उसके बारे में बताया गया है। दिस, यह अलार्म क्लॉक, अलार्म घड़ी, ऑलवेज हमेशा, रिंग्स, यहाँ पर रिंग का अर्थ है बजना, रिंग्स बजती है। एट पर 6 एंड और पुल्स खींचती है। मी मुझे, आउट बाहर, पुल आउट का मतलब होता है निकालना। ऑफ का के की, द बेड बिस्तर। यह अलार्म घड़ी हमेशा 6 बजे बजती है और मुझे बिस्तर से निकालती है। इट्स, यह इट और इज की शॉर्ट फॉर्म है। इट का अर्थ होता है यह, इज का अर्थ होता है। इट्स का अर्थ हो गया यह है। सो बहुत अधिक, अनफेयर गलत, अनुचित। इट्स सो अनफेयर, यह बहुत गलत है। ओ अरे, हाउ कैसे, कितना, आई मैं, वुड लव टू अच्छा लगेगा, खुशी होगी। स्लीप सोना, अ लिटल लोंगर थोड़ी देर और। इन में द मॉर्निंग सुबह। ओह मुझे सुबह थोड़ी देर और सोना कितना अच्छा लगेगा। आई मैं, मुझे। विश इच्छा, इच्छा करना, आई विश काश। दिस यह क्लॉक घड़ी वुड फॉरगेट भूल जाती, फॉरगेट माने होता है भूलना।
इट्स इसका, अपना, जॉब काम, कार्य, समटाइम्स कभी कभी। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स, काश यह घड़ी कभी कभी अपना काम भूल जाती। नरेटर कथावाचक, अब हमें कथावाचक बता रहा है। समथिंग कुछ, कोई चीज, फॉल्स गिरती है, कुछ गिरता है। नेहा स्माइल्स, स्माइल माने मुस्कुराना, स्माइल्स मुस्कुराती है, नेहा मुस्कुराती है। नेहा, अब नेहा कह रही है ओ अरे, माई मेरी, क्लोक घड़ी, हैज हेल्पिंग वर्ब है। फॉलन फॉल की थर्ड फॉर्म है। फॉल का अर्थ होता है गिरना। अरे मेरी घड़ी गिर गई है। हाउ कैसे, कितना। हैप्पी खुश। आई मैं, एम हूं। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितनी खुश हूं। टुमारो कल। आई मैं, कैन सकना, गेट अप उठना, लेट देर। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, कल मैं देर से उठ सकती हूं। नरेटर कथावाचक, अब हमें कथावाचक बता रहा है। नेक्स्ट अगली, मॉर्निंग सुबह, देयर वहां, लेकिन यहां पर देयर सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए यहां पर देयर का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। इज है, नो नहीं, अलार्म अलार्म, अगली सुबह कोई अलार्म नहीं है। सो इसलिए नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, सोती ही रहती है, इसलिए नेहा सोती ही रहती है। द स्मॉल छोटे, चर्पी चहकने वाले, बर्ड्स पक्षियों, विच जो, कम आना, टू से की ओर तक के लिए, द विंडो खिड़की, सिल दहलीज चौखट, एवरी प्रत्येक, मॉर्निंग सुबह, फाइंड पाना, नेहा स्टिल अभी तक, स्लीपिंग सोया हुआ। छोटे चहकने वाले पक्षी जो रोज सुबह खिड़की की चौखट पर आते और नेहा को अभी तक सोया हुआ पाते। बर्ड्स पक्षियों, अब पक्षी कह रहे हैं वेकअप जगना, डियर प्रिय, वेकअप जगना, फास्ट जल्दी, उठो प्रिय जल्दी उठो। नरेटर कथावाचक, अब कथावाचक बता रहा है। नेहा गेट्स अप उठती है, विद अ स्टार्ट चौंक कर, अचानक जल्दी से, नेहा चौंक कर उठती है। नेहा, अब नेहा कह रही है ओ अरे, नो नहीं, ओह नो अरे नहीं। इफ अगर, इट्स इट और इज की शॉर्ट फॉर्म है। इट का अर्थ होता है यह, इज का अर्थ होता है। इट्स का अर्थ हो गया यह है। नोट नहीं, द अलार्म क्लॉक अलार्म घड़ी, इट्स यह है। दीज ये, बर्ड्स पक्षियों, वाई क्यों, डोंट डू नोट की शॉर्ट फॉर्म है। डू हेल्पिंग वर्ब है, नोट का मतलब होता है नहीं। दे वे, लीव छोड़ना, मी मुझे, अलोन अकेला। अगर अलार्म घड़ी नहीं तो ये पक्षी वे मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। नरेटर कथावाचक, अब कथावाचक हमें बता रहा है। इवन भी, दिस यह, विश इच्छा, ऑफ का के की, नेहा की, कम्स ट्रू का मतलब होता है सच होना, यहां पर है कम्स ट्रू यानी सच होती है। यहां पर नेहा की इच्छा पर
और अधिक जोर डालने के लिए ऑफ और नेहाज दोनों का प्रयोग किया गया है। नेहा की यह इच्छा भी सच हो जाती है। द नेक्स्ट अगली, मॉर्निंग सुबह, देयर, यहाँ पर देयर सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए यहाँ पर इसका कोई भी अर्थ नहीं बनेगा। इज है, नोट नहीं, ओनली केवल, नो नहीं, अलार्म क्लॉक, अलार्म घड़ी, देयर, यहाँ पर देयर फिर से सब्जेक्ट के रूप में आया है, यहाँ पर भी देयर का कोई भी अर्थ नहीं बनेगा। आर हैं, नो नहीं, बर्ड्स पक्षियों, आइदर भी, अगली सुबह न केवल अलार्म घड़ी बल्कि कोई पक्षी भी नहीं है। बट लेकिन, देयर, यहाँ पर देयर सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए यहाँ पर देयर का कोई भी अर्थ नहीं बनेगा। इज हैं, समवन कोई, एल्स और, हु जो, डज हेल्पिंग वर्ब है, नोट नहीं, वांट चाहना, हर उसे, उसका, टू की ओर, से, तक, के लिए, मिस छूटना या छूट जाना, द स्कूल बस, स्कूल बस। लेकिन कोई और भी है जो नहीं चाहता कि उसकी स्कूल बस छूट जाए। कैन सकना, कैन मोडाल है जो क्षमता को दर्शाता है। अगर प्रश्नवाचक वाक्य में शुरू में कैन आए तो इसका अर्थ सकना के साथ क्या भी होगा। यू तुम, गैस अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, हु कौन, इट यह, इज है क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि यह कौन है। द बिग बड़ा, ब्राइट चमकदार, उज्जवल चमकीला, सन सूरज बड़ा चमकीला सूरज, ही वह, फिल्स फिल माने होता है भरना, यहाँ पर है फिल्स भरता है। नेहाज नेहा का, रूम कमरा, विद के साथ, एक, वार्म गर्म, स्नेही गर्म जोशी, स्माइल मुस्कान, वह नेहा के कमरे को स्नेही मुस्कान से भर देता है। यहाँ पर सूरज की स्नेही मुस्कान से अर्थ है सूरज की किरणें। नेहा, अब नेहा कहती है ओ अरे, माई मेरी, आइज आंखें, अरे मेरी आंखें। नाउ अब, इट्स यह है, द सन सूरज, वेकिंग मी अप, वेकिंग अप बना है वेकअप से। वेकअप का अर्थ होता है जगना या जगाना। वेकिंग मी अप मुझे जगा रहा है। अब यह सूरज है जो मुझे जगा रहा है। वाई क्यों। कांट कैन नोट की शॉर्ट फॉर्म है। कैन का अर्थ होता है सकना, नोट का अर्थ होता है नहीं। ही वह, लेट आज्ञा देना, अनुमति देना। मी मुझे, बी होना। लेट बी का अर्थ होता है अकेला छोड़ना। वह मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ सकता। नरेटर कथावाचक। अब कथावाचक बता रहा है इवन भी, दिस यह, विश इच्छा, ऑफ का के की, नेहाज नेहा की, कम्स ट्रू यानी सच होती है। यहाँ पर नेहा की इच्छा को और अधिक जोर डालने के लिए ऑफ और नेहाज दोनों का प्रयोग किया गया है। नेहा की यह इच्छा भी सच हो जाती है। नेक्स्ट अगली, मॉर्निंग सुबह, द सन सूरज, इज है बिहाइंड पीछे, द क्लाउड्स बादलों। अगली सुबह सूरज बादलों के पीछे है। सो इसलिए, तो नेहा स्नोर का अर्थ होता है खराटे लेना। यहाँ पर है स्नोर्स खराटे लेती है। टिल तक, शी वह, हियर का अर्थ होता है सुनना। यहाँ पर है हियर्स सुनती है। हर अपनी, मदर्स माँ की, वॉइस आवाज, इसलिए नेहा माँ की आवाज सुनने तक खराटे लेती है। मदर माँ, वेकअप जगना या जगाना। स्लीपी हेड निद्राग्रस्त
निद्रालु, जागो निद्रालु। यू तुम, विल हेल्पिंग वर्ब है जो भविष्य के वाक्य को दर्शाती है। मिस छूट जाना, कमी अनुभव करना, याद आना। युवती द बस तुम्हारी बस छूट जाएगी। नेहा, अब नेहा कहती है ओ अरे नो नहीं, ओ नो अरे नहीं। वाई क्यों। डज हेल्पिंग वर्ब है। मदर माँ। हैव टू, हैज टू और हैव टू का प्रयोग किसी विशेष काम को करना है या किसी विशेष काम को करना पड़ता है को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर के लिए हैज टू का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल के लिए हैव टू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वाक्य हो तो हैज टू हैव टू में बदल जाता है, जैसा कि यहाँ पर इस वाक्य में हुआ है। मदर सिंगुलर है लेकिन यहाँ पर मदर के साथ हैव टू का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर वाक्य इंटेरोगेटिव है। वेक मी अप, वेकअप का अर्थ होता है जगना या जगाना। मी मुझे, माँ को मुझे क्यों जगाना है। नैरेटर कथावाचक, अब कथावाचक बता रहा है देयर वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए यहाँ पर देयर का कोई भी अर्थ नहीं बनेगा। इज है, नो नहीं। एस्केप बचाओ। नाउ अब कोई बचाओ नहीं है। नेहा गेट्स अप उठती है एंड और गेट्स रेडी तैयार होती है। नेहा उठती है और तैयार होती है। कैन सकना, कैन मोडाल है जो क्षमता को दर्शाता है। अगर प्रश्नवाचक वाक्य में कैन आए तो इसका अर्थ सकना के साथ क्या भी होगा। यू तुम, इमेजिन कल्पना करना, व्हाट क्या, हैपन्स घटित होता है, द नेक्स्ट अगले, डे दिन। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि अगले दिन क्या होता है। नेहा वेक्स अप जगती है विद अ स्टार्ट। विद अ स्टार्ट का मतलब होता है चौंक कर, अचानक, जल्दी से। नेहा चौंक कर जगती है। हर उसकी वॉच घड़ी सेज कहती है इट यह इज है 6 o'clock 6 बजे। उसकी घड़ी कहती है 6 बज गए हैं। शी वह कॉल्स आउट पुकारती है टू को हर अपनी मदर माँ। वह अपनी माँ को पुकारती है। नेहा अब नेहा कहती है माँ। हु कौन। वोक वेक की सेकंड फॉर्म है। मी मुझे। अप वेकअप का अर्थ होता है जगना या जगाना। टुडे आज। नेहा कहती है माँ मुझे आज किसने जगाया। नैरेटर कथावाचक, अब कथावाचक बता रहा है मदर माँ। स्माइल्स मुस्कुराती है, माँ मुस्कुराती है। मदर माँ। अब माँ कहती है हु कौन, एल्स और कौन। यू तुम, ऑफ कोर्स बेशक तुमने। नेहा अब नेहा कहती है बट लेकिन, आई मैं, वॉज थी स्लीपिंग सो रही। हाउ कैसे, कुड सकना, कुड कैन का पास्ट है। आई मैं लेकिन मैं सो रही थी, मैं कैसे जगा सकती हूँ। मदर माँ। अब माँ कहती है नाउ। अब टेल बताना, मी मुझे। वाई क्यों। डू हेल्पिंग वर्ब है। यू तुम, ईट खाना, योर अपना, तुम्हारा, लंच दोपहर का भोजन। एवरी प्रत्येक, डे दिन, एट पर, वन एक, इन में, द आफ्टरनून दोपहर बाद। अब मुझे बताओ तुम रोज दोपहर का भोजन 1 बजे क्यों करते हो। नेहा अब नेहा कहती है आई मैं, फील अनुभव करना, महसूस करना, हंग्री भूखा, मुझे भूख लगती है। मदर माँ। अब माँ कहती है वाई क्यों। डू हेल्पिंग वर्ब है। यू तुम, स्लीप सोना, एट पर, 9 नो, एवरी प्रत्येक, नाइट रात। तुम रोज रात को 9 बजे क्यों सोती हो। नेहा अब नेहा कहती है बिकॉज क्योंकि, आई मैं, फील
अनुभव करती हूँ स्लीपी निद्रालु, क्योंकि मुझे नींद आती है। मदर माँ। अब माँ कहती है देयर। देयर यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए यहाँ पर देयर का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। इज है। एक क्लॉक घड़ी, इनसाइड अंदर, यू तुम, विच जो, टेल्स बताती है, यू तुम्हें या तुम, व्हेन कब, टू ईट खाना, व्हेन कब, टू स्लीप सोना, एंड और व्हेन कब, टू वेक अप जगना। तुम्हारे अंदर एक घड़ी है जो बताती है कब खाना है, कब सोना है और कब जगना है। नेहा। नेहा। अब नेहा कहती है ओहो, आई मैं, बेटर बेहतर, अच्छा, रश जल्दी करना, नाउ अब, ओहो बेहतर होगा कि मैं अब जल्दी करूं। आई मैं, डोंट डू नोट की शॉर्ट फॉर्म है। डू हेल्पिंग वर्ब है, नोट का अर्थ होता है नहीं। वांट चाहना। टू मिस, मिस का अर्थ होता है छूट जाना, कमी अनुभव करना, याद आना या युवती। द बस, बस मैं अपनी बस नहीं छोड़ना चाहती। मदर माँ। अब माँ कहती है रिलैक्स आराम करना, आराम करो। टुडे आज, इज है, संडे रविवार, आज रविवार है। नेहा। अब नेहा कहती है ओह ओह ओह,